हेलो गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड टॉपिक है ये। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर फॉर द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये सिंबल परपेंडिकुलर टू लेंथ। दूसरा जो है, इसमें हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, सिर्फ हमने लिखा ज्योमेट्रिकल एक्सेस। ज्योमेट्रिकल एक्सेस से पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिकल एक्सेस और किसके बीच में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस कंडीशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का निकाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर दो तरीके से निकाला जाता है। अगर हम सिलेंडर को इसके अबाउट ले, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड सिलेंडर के केस में ज्योमेट्रिकल यानी सिमेट्री एक्सिस की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्या होंगे, ये देखिए। ये अगर इसको हम x और x प्राइम लिखते हैं और इसके अबाउट रोटेट कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसा कि सॉलिड डिस्क का ये शेप कैसा है, जो ये फेस दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड डिस्क का फेस दिखाई दे रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ज्योमेट्रिकल के लिए 1/2 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन जब सिलेंडर इसके अबाउट रोटेट करता है, यानी y एक्सिस, y और y प्राइम के यानी ऐसे रोटेट करता है, तो इस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I1, नाम दे दीजिए, m अपॉन, यहां पर लिखेंगे रेडियस, सिलेंडर की रेडियस है, अपॉन 4 प्लस लेंथ सिलेंडर की कितनी L है, स्क्वायर अपॉन 12। अगर जब हम इसके अबाउट यानी कि y और y डैश प्लेन के अबाउट रोटेट कराते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस कंडीशन के लिए, तो इस केस में R और L के बीच में क्या रिलेशन होगा, R और L के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस केस में मास क्या होता है, मास जो है m इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, इंटू डेंसिटी, ये डेंसिटी। वो मास तो ऐसे लिख दिए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r रेडियस, लेंथ L इंटू डेंसिटी रो। क्लियर है ना। तो मास इक्वल टू पाई r² L रो। यहां पर दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, r² और L²। इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो हम L के फॉर्म में कर लें या फिर हम R के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। देखिए यहाँ r² लिखा है तो हमारे लिए इजी होगा कि हम R के फॉर्म में इसको R को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो कैसे कर दें, r² इक्वल टू m बाई पाई L रो। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो I1 इक्वल टू, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, किसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, इस केस के लिए जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर एक्सिस यानी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के या सिमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है m r² की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, कैपिटल M पाई L रो, और ये 4 लिखा है तो 4 भी लिख दीजिए, प्लस L² बाई 12। अब ये वन वेरिएबल इक्वेशन बन गई। मिनिमम केस के लिए इसका हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, किसके, L के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट L।
I1 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 DL, यहाँ m ऐसे रखिए, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करिए, एंड ये ऐसे लिखा रहने दिया 4 पाई एल रो, और एल नीचे है ना अपॉन में है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये रो लिख दिया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लस ये एल है तो 2l/12, ये डिफ्रेंशिएट निकल कर आ गया। क्लियर है? इसमें से ये कैंसिल कर दिए, 6 हो जाए। मिनिमम कंडीशन के लिए, मिनिमम के लिए di1/dl इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रख दीजिए, 0 m माइनस कैपिटल M/4 पाई एल स्क्वायर रो माइनस l/, ये हो जाएगा 6। क्लियर? m नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मास तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो यानी ये टर्म इक्वल टू 0 हो गया, m माइनस 4 पाई एल स्क्वायर रो माइनस l/6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करिए, ये सॉरी प्लस का साइन है, या प्लस का साइन बनाइए, ये भी प्लस का, इसको इस साइड ले जाइए, m 4 पाई एल स्क्वायर रो इक्वल टू l/6। देखिए ये 2 और ये 3 हो गया, हो गया। अब देखिए इस पूरे टर्म को इस साइड ले जाइए, इस टर्म को इस साइड ले जाइए, तो यहां पर हम लिख देते हैं m 2 पाई एल स्क्वायर, और एक एल ये हो जाएगा तो l³ हो जाएगा, l³ और रो, ये आ गया था। और नीचे क्या लिखा 3, तो 3 लिखा रहने दीजिए, ये 3 हो गया। m की वैल्यू ये देखिए क्या लिखी है, ये m की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू m, ठीक है ना, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी, यहां पे पुट करेंगे m की जगह तो पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे, पाई r स्क्वायर एल रो इक्वल टू 2 पाई l³ रो अपॉन 3, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, यहां पर l से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, उससे रो कैंसिल हो गए, तो r स्क्वायर और l से एक पावर कैंसिल करके ये 2 लिख दीजिए, ये यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2l²/3। क्लियर है? अब रिजल्ट जो निकल कर आएगा फाइनली वो आएगा r स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 2/3, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r/l इक्वल टू 2/3, और ये हो जाएगा रूट। तो रेशियो क्या निकल कर आया, फाइनल रिजल्ट कर आया r/l 2√3। यही रिजल्ट हमको निकालना था, यानी फर्स्ट वाले का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा r/l √2/√3। तो पहला रिजल्ट ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू, यानी कि अगर सिलेंडर को ऐसे रोटेट कराए तो रेडियस, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में रेडियस और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रेडियस है और ये लेंथ है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो r/l इक्वल टू √2/√3। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस
ज्योमेट्रिकल एक्सेस का मतलब है सिलेंडर इस तरीके से रोटेट करा रहा है, जैसे कि इस केस में ये सिलेंडर है, हम इसको ऐसे से रोटेट करा रहे हैं। क्लियर है? ये और इसके अबाउट हो रहा है ना ऐसे रोटेट पास, तो ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस हुआ। और दूसरी बात ये कैसा है, इस तरीके से, इसको हम क्या नाम देते हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर पेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सेस। तो इन दोनों की अगर वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सेस का बराबर हो, तो रेडियस और लेंथ में क्या रिलेशन होगा। जब हम इसको इस तरीके से रोटेट कराएं, रोटेशन ये दिया हुआ, दूसरा ऐसे, और दोनों का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम हो, यानी I1 इक्वल टू IG हो। I1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, I1 की वैल्यू, I1 इक्वल टू IG अगर इक्वल हो जाए, ज्योमेट्रिकल एक्सेस और पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर के केस में अगर आ जाए, जैसा कि ये लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड ज्योमेट्रिकल एक्सेस, इस केस में I m r स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू ज्योमेट्रिकल एक्सेस का कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एक्सेस का ये होता है। और ये किसका होता है, जब सिलेंडर इस तरीके से रोटेट करा रहे। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए m से m कैंसिल रख दें, तो r स्क्वायर बाई 4 L स्क्वायर बाई 12 1/2 r स्क्वायर, ये r करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, L स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2, ये इधर ले जाते हैं माइनस r स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे इन दोनों का 4 आएगा, 2r स्क्वायर माइनस ये L स्क्वायर बाई 12। क्लियर है? इससे ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया, L स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू r स्क्वायर, देखिए 2 में से ये घटाएं, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, तो r स्क्वायर, और नीचे तो कुछ बचे नहीं क्योंकि ये 1 ही होगा, 1, ठीक है ना। तो L स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/1। और अगर हम इसको किस रेशियो में लिखें, r/l स्क्वायर, देखिए इसको पलट दें, r/l स्क्वायर, तो 1/3, तो ये रेशियो निकल कर आ जाएगा r/l इक्वल टू 1/3। तो ये एक रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि 1/3 है ना। और दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू √3r। तो चाहे आप ये रिलेशन लिखें और चाहे आप ये रिलेशन लिखें, इनमें से कोई भी रिलेशन आपसे पूछ सकता है। ये किस कंडीशन में है, जब सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सेस, यानी ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब ये कहे कि x और x एक्सिस के अलाउंग, x एंड x प्राइम, यानी इसके, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में रेडियस और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा, रेडियस और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है।